Hello, today's topic is characteristic equation of a मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी एनी एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी सम स्केलर। देन द मैट्रिक्स कोई भी ए एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई भी स्केलर है। देन ए माइनस लैम्डा आई, ए कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एन रोज होंगे और एन कॉलम्स होंगे। जनरल एंट्री ले ली ए 1 1 1 2 1 एन, ए 2 1 2 2 2 एन, ए एन 1 एन 2 एन एन माइनस लैम्डा आई है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो जहाँ जहाँ पर 1 है सारे लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे, ये बन गया। अब ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से घटेगा तो ए 1 1 माइनस लैम्डा, सेकेंड में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो सेम इसी तरह ये मैट्रिक्स बना दी। तो किसी भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स की ए माइनस लैम्डा आई है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी एनी nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड लैम्डा भी सम स्केलर। देन द डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, जो आपने मैट्रिक्स ये निकाली है, ये मैट्रिक्स जो भी आती है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकाल दे, इसको खोल दो, जो भी वैल्यू आती है वही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल रहेगा या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, जो भी निकलेगा वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेट ए बी एनी एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी सम स्केलर। देन जो भी आपकी पीछे ए माइनस लैम्डा आई है उसका डिटर्मिनेंट जो निकला है उसको 0 के बराबर रख दो, तो इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज़। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी एनी nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी सम स्केलर। देन द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0 गिव्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन आर कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। देखिए जो आपने ए माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 के बराबर रखोगे तो रखने के बाद लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन, यही सारी ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। इन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन को चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल लो या लैटेंट रूट्स बोल लो या आइगन वैल्यूज़ बोल लो या प्रॉपर वैल्यूज़ बोल लो, सेम बात है। तो उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम। सभी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सेट में लिख दो, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मान लीजिए जितने भी आती हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन, इस तरह से लिख दो, इसी को बोलते हैं ये ए मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में वही वैल्यूज़ लिखेंगे जो डिस्टिंक्ट है, मतलब रिपीटेड वैल्यू को एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिमार्क। देखो ये एक है कि आपने जो पीछे किया है कि जो भी वैल्यूज़ निकाली, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है, इक्वेशन क्या है, जो भी है। फर्स्ट है इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर ए कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़, एक तो ये है कि ए माइनस लैम्डा आई से निकालेंगे, दूसरा मेथड यहाँ ये है कि इसको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। या ध्यान रखो वेहर ट्रेस ऑफ ए होता क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ए अगर ये कोई मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं सभी को जोड़ दो, वही ट्रेस होगा। ये तो है कि 2 क्रॉस 2 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसी का रिमार्क है सेकेंड इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ए 1 1 प्लस ए 2 2 प्लस ए 3 3 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 वेयर कैपिटल A 1 1 A 2 2 A 3 3 आर द कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन ए। अब देखिए इन दोनों रिमार्क्स का एक बार यूज़ बता देती हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन इस पे है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है,
और इसका ऑर्डर कितना है 3×3। इसका मतलब ये वाली टाइप है, तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी क्या, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए दिस प्लस दिस। अब सबसे पहली बात कि आपको ट्रेस ऑफ ए फाइंड करना है। ट्रेस ऑफ ए की डेफिनेशन क्या बताई थी कि मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो डायगोनल ये है और ये है, तो 2 + 2 + 2 = 6। उसके बाद ये निकालने हैं कि कैपिटल A11 क्या होगा, कैपिटल A22 क्या होगा और कैपिटल A33। तो कैपिटल A11 होगा, देखिए A11 कैसे निकालना है, इस एलिमेंट का निकालना है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, ये बचा बस 2 3 1 और 2, ये वैल्यू निकाल दी। उसके बाद कैपिटल A22 निकालना है, तो इस एलिमेंट का निकालना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा 2 1 -2 और 2, ये वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली A33। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालनी है। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो, किसी भी एक रो के अलोंग ओपन कर दो, तो 2 × 4 - 3, माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, +1 10, 2 + 6 और +1 1 + 4, ये वैल्यू आ गई 15। ये तीनों और ये वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये इक्वेशन देखो ये लिख दी, तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए क्या है 6, A11 1 6 और 5 तीनों को ऐड कर दिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बन गई। ये क्या बन गई, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये रिमार्क से ये दूसरा तरीका है ये निकालने का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड करेक्टरिस्टिक रूट्स इन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे रिमार्क का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ करना है कि ए कोई मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर की, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बताई थी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की, A - लैम्डा I निकाल दो, तो क्या रहेगा, डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा घट रहा है, तो 8 - लैम्डा 7 - लैम्डा और 3 - लैम्डा, और सारी वैल्यू सेम लिख दो। तो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तो ये हो गई। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 के बराबर रख दो। उसके बाद ये क्या, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या बन गई 0। अब एक रो के अलोंग खोल दो, तो 8 - लैम्डा इंटू 7 - लैम्डा इंटू 3 - लैम्डा और -16। अब ये -6 है, साइन माइनस आता है तो +6, ये रो और ये कॉलम छोड़ा, तो -6 इंटू 3 - लैम्डा और +8। अब +2, ये रो और कॉलम छोड़ा, 24 -2 इंटू 7 - लैम्डा। इसको आप एक्सपेंड कर लेना, यहाँ से अब इक्वेशन बन गई ये, लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा = 0। लैम्डा कॉमन निकाल लो, लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45 = 0। अंदर वाले के फैक्टर बनेंगे लैम्डा -3 और लैम्डा -15। लैम्डा की क्या वैल्यू बन गई, एक के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये लैम्डा -0 है, तो लैम्डा 0 आ गया, लैम्डा 3 आ गया और लैम्डा 15 आ गया। ये आइगन वैल्यूज़ आ गई, सारी अलग अलग हैं, तो स्पेक्ट्रम में सारी आएंगी। ये क्या बन गया, इस मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम। तो एक तो करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने का ये तरीका है कि A - लैम्डा I की डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 के बराबर रख दो। एक दूसरा ये तरीका है जो अभी जस्ट करवाया था रिमार्क में, 2×2 की ऐसे निकाल दो और 3×3 की इस फॉर्मूले से निकाल दो। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए करेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर और लेटेंट वेक्टर, कुछ भी बोल लीजिए। इफ़ लैम्डा इज करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स A, ये इसका रूट है, देन ए नॉन जीरो वेक्टर x नॉन जीरो है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन Ax = लैम्डा x इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ A। देखिए मतलब ये है कि A मैट्रिक्स है, लैम्डा उसका करेक्टरिस्टिक रूट है। कोई भी आपको ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए जो Ax = लैम्डा x, A से x का कर दो या लैम्डा से x के कर दो, वो बराबर आता है, तो वो x जो नॉन जीरो वेक्टर है जिसको दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बराबर आ रही है, तो वो क्या बन गया, करेक्टरिस्टिक वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट करेक्टरिस्टिक वेक्टर x ऑफ ए मैट्रिक्स A कैन नॉट करस्पॉन्ड टू मोर देन वन करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A। देखो करेक्टरिस्टिक वेक्टर ये कह रहा है कि एक करेक्टरिस्टिक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, ये प्रूव करना है। तो हम उल्टा मान लेते हैं कि लेट अस सपोज करेक्टरिस्टिक वेक्टर S करस्पॉन्ड्स टू 2 करेक्टरिस्टिक रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की एक ही करेक्टरिस्टिक वेक्टर x के करस्पॉन्डिंग 2 हैं। तो अगर ये करेक्टरिस्टिक वेक्टर है तो ये इस डेफिनेशन को होल्ड करेगा,
ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स है, तो ए एक्स बराबर लैम्डा 1x और ए एक्स बराबर लैम्डा 2x। इनको इक्वेशन मार्क कर दी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या बोलोगे, इनकी राइट साइड बराबर, माइनस एक्स कॉमन ले लिया। एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, ये ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू ज़ीरो आएगी बराबर। इसका मतलब एक करेक्टरिस्टिक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यूज़ रहेगी, एक से ज़्यादा नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द करेक्टरिस्टिक वेक्टर। करेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए देखो, सबसे पहले तो आपका यही तरीका है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करो पहले, क्या सारे करेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। तो ए माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू को ज़ीरो के बराबर रखोगे। अब इसको एक्सपेंड करते हो तो इसके अलोंग किया तो सीधी ये बन गई, लैम्डा बन गया 1 - 4 और 7। अब हमारा काम है कि 1 के करस्पॉन्डिंग रूट निकालो, करेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालो सॉरी, -4 के करस्पॉन्डिंग और तीनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए आर नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल। देखो, अगर कोई वेक्टर निकालना था करेक्टरिस्टिक वेक्टर, इस कंडीशन को होल्ड करता है, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो और इसी को हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसलिए ये लिखा है। अब ए माइनस लैम्डा आई बनेगा क्या, ये जो बनी है यही बनेगी। एक्स क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है, 3 × 3 की है, तो x1 x2 x3 ले लो बराबर 0। अब हमारा काम है यहाँ पर लैम्डा को 1 रखो। 1 रखते ही 1 - 1 2 3 0 0 -4 -1, ठीक है, ये बन गई। अब देखो, अगर 0 2 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × x1 + 2 × x2 + 3 × x3 बराबर 0। फिर सेकेंड रो को इससे करोगे तो 0 × x1 -5 × x2 + 2 × x3 बराबर 0। फिर इसको करोगे तो 0 x1 + 0 x2 + 6 x3 बराबर 0। ये तीनों यहाँ लिख दी। अब यहाँ से देखो, अगर x3 0 है और इन दोनों में से कहीं भी जगह पुट करोगे तो x2 0 आ गया। जो 0 आ गए हैं वो आ गए, जो नहीं आया है उसका मतलब है उसको हमें खुद मानना है कुछ भी, तो x1 को k मान लिया। अब वेक्टर क्या था, कैपिटल X, हमने x1 x2 x3 माना है। x1 की वैल्यू क्या है, k, और ये 0 आए हैं। जो भी स्केलर में मानते हो स्केलर को बाहर ले लो, 1 0 0, तो ये आ गया करेक्टरिस्टिक वेक्टर लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग। दूसरा है कि अब लैम्डा = 4 के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इस इक्वेशन में लैम्डा को 4 रखोगे तो 1 - -4 2 3 -4 -4 2, मतलब ये आ गई इसमें रखने पे ये वाली इक्वेशन। इसको सोल्व किया तो ये, अब ये क्या बनेगा, 5x1 2x2 3x3 बराबर 0। यहाँ से 2x3 0, मतलब x3 0। अब x3 0 आ गया तो यहाँ x3 0 रखते ही इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से x2 क्या बन गया, ठीक है, -5/2 x1। अब यहाँ पे x1 और x2 को हमें खुद मानना है, तो x1 को k भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन में 2 है, 2 हटाने के लिए 2k मान लिया, तो x1 को 2 का मल्टीपल मान लिया 2k। यहाँ रखते ही x2 क्या बन गया, -5k। अब इसमें रख दो, वेक्टर क्या था, x1 x2 x3, x1 x2 x3, k को बाहर निकाल लो, ये करेक्टरिस्टिक वेक्टर बन गया। उसके बाद है पुटिंग, पहली इक्वेशन में लैम्डा को 7 रख दो, ये मैट्रिक्स बनेगी -6x1 + 2x2 + 3x3 = 0, और ये क्या बन गया, -11x2 + 2। अब देखो यहाँ पे कोई भी 0 नहीं बनी, तो क्या किया, यहाँ से x3 निकाला, इस x3 को वापस इसमें पुट किया, x1 निकल गया x2 की फॉर्म में। अब x2 की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, यहाँ 2 काटने के लिए 2 का मल्टीपल, यहाँ 12 काटने के लिए 12 का मल्टीपल, तो x2 को 12k मान लिया। रखते ही x1 ये बन गया और x3 ये बन गया। अब इसमें रख दो, क्या बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 इज ए लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर। ये प्रूव करना है कि 0 अगर लेटेंट रूट मतलब आइगन रूट होगा तो ए मैट्रिक्स सिंगुलर ही होगी, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो 0 उसका आइगन वैल्यू होगा। देखिए नेसेसरी कंडीशन, लेट 0 बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए।
देखो जब लैम्डा आइगन वैल्यू बनता है तो a माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो होती है। ये वैल्यू आती है तभी लैम्डा आइगन वैल्यू है। तो यहाँ क्या करोगे, जीरो अगर आइगन वैल्यू है तो लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो इज ए रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। जब किसी भी मैट्रिक्स का एक रूट ज़ीरो आ जाता है तब डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर। तो आइगन वैल्यूज में जितनी भी आइगन वैल्यू एक भी जीरो आई तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो, और जीरो आते ही मैट्रिक्स सिंगुलर। अब इसके दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो। अब अंदर वाले ए को ए माइनस ज़ीरो लिख सकते हो, ए माइनस ज़ीरो आई। अब लैम्डा की जगह क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब लैम्डा बराबर जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जीरो क्या बन गया, लेटेंट रूट। आज के टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।